दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर केस करने वाले के बेटे को कैंसर हो चुका है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर चौंका देने वाली सामने आ चुकी है, जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ाकर रख देगी। अजमेर शरीफ के ताल्लुक से आ रही यह खबर इस वक्त काफी ज्यादा हिंदुस्तान में वायरल हो रही है। एक पत्रकार हैं जिन्होंने एक स्टेटस लगाया था। इसमें जो गरीब नवाज की दरगाह पर केस करने वाले के बारे में लिखा था, वह यकीनन हैरान कर देने वाला है। क्या कुछ उन्होंने बताया? आगे इस वीडियो में दिल थाम कर सुने और हर मुसलमान इसको एंड तक जरूर देखे। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, सरकार गरीब नवाज की दरगाह पर सर्वे याचिका देने वाले के बेटे को कैंसर हुआ है। अल्लाहू अकबर! यह सोशल मीडिया के जरिए से पुष्टि हुई है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है दोस्तों, जब आपकी और हमारी और तमाम लोगों की नजरें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जुड़ी हुई हैं। यहां पर कुछ अहम डिटेल भी आपको बताना बहुत जरूरी है। आखिर कौन है वह शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर इस तरह की हरकत कराई, जिसके बाद हिंदुस्तान के तमाम ही लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा, क्योंकि अब भी संभल की जामा मस्जिद का केस खत्म ही नहीं हुआ था और वहां क्या क्या हुआ वह तमाम ही लोगों की आंखों के सामने है। और फिर अगले ही रोज ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर पहुंच गए और दावा किया कि जहां अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहां पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था। यह सुनते ही हर एक मुसलमान का खून खोल उठता है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह पर डाली गई, वह अर्जी मंजूर कर ली जाती है। और उसके बाद एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि यह बात हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने की थी। यह दरगाह कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि सदियों से सरकार गरीब नवाज की यह दरगाह रही है। वह 850 साल पहले जो गरीब नवाज के ऊंट बिठाए थे, वह उस वक्त का बादशाह ना उठा सका, तो आज के लोगों की क्या औकात, क्या हिम्मत है जो सरकार गरीब नवाज की दरगाह को हाथ भी लगा सके। अन्ना सागर व समंदर आपने देखा होगा, और जो लोग वहां पर गए हैं उन्होंने तो बखूबी उसको देखा होगा। कितना विशाल और गहरा समंदर है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इतने बड़े समंदर को कोई एक कांसे एक प्याले के अंदर समा सकता है। जब पानी के इर्द गिर्द राजा के सिपाहियों ने पहरा लगा दिया और राजा ने पानी देने से जब मना कर दिया, तो सरकार गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद को बुलाकर उसको एक कांसा दिया और कहा, जाओ इसको अन्ना सागर के पास रख देना और पानी से कहना, ए पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, इतना सुनना था कि समंदर के अंदर जितना भी पानी होता है वो उस कांसे के अंदर समा जाता है। यह तो एक छोटी सी सरकार गरीब नवाज की करामत थी। आज 800 साल बाद लोग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने को खोदने की बात करते हैं कि हम अजमेर शरीफ को वहां से हटा देंगे। ऐसे लोगों को नस्तो नाबूद होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खबर यह है कि अदालत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने यह केस किया था। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है पत्रकार के स्टेटस के माध्यम से कि किस तरह इस याचिकाकर्ता के बेटे को कैंसर हुआ है, लेकिन इस बात की तहकीक नहीं हो पाई है, न हमारे पास ऐसा सबूत है जो पेश किया जा सके। यह खबर थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और लाखों में लोग अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस भाई ने यह स्टेटस लगाया है वह एक न्यूज में काम करता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, बहुत जल्द अल्लाह के वली से टकराने का अंजाम पता लग जाएगा और वह मंजर पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि इस बार इनका पंगा हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज से है। जो इनसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन वो गरीब नवाज है। अपने बाप दादाओं की तारीख याद रखना पूछना, जो गरीब नवाज को उठाने की कोशिश किया उठ गए और वह धरती पर आज भी आबाद है। इंशाअल्लाह कयामत तक अजमेर मोल्ला चमकता रहेगा। 800 साल पहले जिस शख्स के ऊंटों को लोग हिला नहीं पाए, आज कुछ लोग उनकी दरगाह को उखाड़ने की बात करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मुराद लेकर आता है। यहां हर कोई अपनी दुआ के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, चाहे वह पंडित नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो,
राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी जी, सब ने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यह बताने के लिए काफी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी एक मजहब की दीवारें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि इस पर कोर्ट में केस तक डाल दिया गया है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है, वहां पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। ये बातें सुनकर कई लोग सवाल करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिएगा। एक बार एक हिंदू शख्स ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंच गया। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं आपके कदम बोसी करना चाहता हूं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नीयत को पहले ही पहचान लिया। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो मकसद लेकर आया है वह पूरा कर। यह सुनते ही वह शख्स घबरा गया। उसका दिल दहल गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके दुश्मनों ने आपका कत्ल करने के लिए भेजा था। मैंने ऐसा सिर्फ पैसे के लालच में करने आया था। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के कदमों में रख दिया। दोस्तों, यहां देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने है। किसी का नाम मत लो और अपना गुनाह माफ करवा लो। यह सुनते ही वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ किया और उसे कलमा पढ़ाया और मुसलमान बना दिया। इसके बाद वह शख्स पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बनकर रहा। उसने 45,000 किए और उसने मक्का शरीफ में वफात पाई। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है कि वह दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ओर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के वसीले से मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए। हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी दिल्ली जायज तमन्नाओं और मुरादों को पूरा अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं, उनको शिफा एक कामला अता फरमाए। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बे औलाद हैं, उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के वसीले से नेक औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिख दें। पता नहीं किसका आमीन लिखा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। दोस्तों, यह है भारत का एक मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के नाम से जानते पहचानते हैं। इसकी वजह यही है कि यहां भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग, सबसे बड़े सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है। यह दरगाह 100 या 200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुरानी है। यह खास दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी बहुत ही एहतराम के काबिल है। अगर आप अजमेर जाएं और इस दरगाह पर पहुंचे तो देखेंगे कि यहां जितने मुसलमान आते हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहां आते रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज्यादा है। भारत में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े महामंत्री यहां पर अपनी चादर जरूर भेजते हैं। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां पर चढ़ाने के लिए चादर पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें, तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर
जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी का उन्हें बहुत अफसोस रहता था, और वह थी औलाद का ना होना। उनके दो बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत एक ही महीने के अंदर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब ऐन अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को यह खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है। वहां जो भी मन्नत मांग ली जाती है वह पूरी हो जाती है। यह सुनकर अकबर बादशाह ने भी जाकर मन्नत मांगी कि अगर उसके यहां बेटा पैदा हुआ तो वह पैदल चलकर दरगाह पर हाजिरी देने आएगा। बेटे की ख्वाहिश ने अकबर को उस वक्त के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से मिलने का हौसला जगा दिया। शेख सलीम चिश्ती, जो आगरा में रहते थे, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। अकबर पहली मुलाकात में ही उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वह बार बार उनसे मिलने जाने लगा। माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख ने जवाब दिया, 3 बेटे होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत की वजह से अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम रखा। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ था। मेरे दोस्तों, पार्वती शर्मा ने अपनी किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर में एक दिलचस्प वाकया लिखा है। उन्होंने बताया कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, आप हमारे साथ इस दुनिया में और कितने वक्त तक जिंदा रहेंगे? इस पर शेख ने कहा, जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसे हूबहू दोहरा ना दे। यह सुनते ही अकबर बादशाह ने सलीम की पढ़ाई लिखाई तुरंत बंद करवा दी और इस बात पर नजर रखने लगा। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे ही दोहरा दिया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर दरगाह जाना बंद नहीं किया, बल्कि वह लगातार वहां जाता रहा और दरगाह के लिए खूब सारा डोनेशन वगैरह भी देता रहा। अब अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी पर नजर डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के करीब ईरान के सीस्तान शहर में हुई थी। बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन यानी कि माँ बाप का विशाल हो गया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी यानी सूफी जिंदगी से बहुत प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफर भी किया, जो उस वक्त दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आज के वक्त में यह शहर उज्बेकिस्तान में मौजूद है। यहां पर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद यानी टीचर बने। दोनों ने साथ में मक्का और मदीना का सफर भी किया। ऐसे ही सफर के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक ख्वाब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के शहर दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। यही से उनका हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर गए। अजमेर में जाकर उन्हें वह नाम मिला जिससे आज तक वह सबसे ज्यादा मशहूर है, गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पर कृपा करने वाले। इतिहास की किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा असर था कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता वह उनका दीवाना हो जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए सफर करके आने लगे। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान तक नहीं था, उनका नाम भारत के बड़े बड़े शहरों में मशहूर हो गया था। 1236 के आसपास जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर में ही उनकी मुबारक कब्र बनाई गई। बाद में यही मुबारक कब्र धीरे धीरे दरगाह का रूप लेती गई, जिसे हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहां पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। मांडू के महमूद खिलजी ने यहां एक मस्जिद बनवाई। फिर मुगल बादशाहों का दौर आया, जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता रहा। शाहजहां के 2 बच्चे
जहां आरा और दारा शिकोह की पैदाइश भी अजमेर में हुई थी, जहां आरा को ख्वाजा गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी। पुराने दौर के तुगलक शासक शेर शाह सूरी और बाद में हैदराबाद के निजाम सभी का अजमेर शरीफ से गहरा ताल्लुक रहा। 1911 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज V की दिल्ली में ताजपोशी हुई तो उनकी रानी मैरी अजमेर शरीफ की दरगाह पर आई। उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए 1500 दान दिए। आज भी उस टंकी को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप अजमेर की इस दरगाह पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र के साथ साथ उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्र भी मौजूद हैं। यहां एक मस्जिद भी है जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने ही बनवाई थी। इसके अलावा यहां जहांगीर और शाहजहां के बेटों की भी कब्र है। अजमेर में 3 बड़े गेट हैं। नंबर 1 निजाम गेट, इसे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। नंबर 2 जन्नती दरवाजा और नंबर 3 बुलंद दरवाजा। हर साल यहां रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों लोग दरगाह पर आते हैं। उर्स के दौरान खाना बनाने के लिए 2 बड़ी डेग का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी डेग इसे बादशाह अकबर ने पेश किया था। इसमें एक बार में 2500 किलो चावल बना सकते हैं। छोटी डेग इसे बादशाह जहांगीर ने पेश किया था। इसमें लगभग 1100 किलो चावल बनाए जा सकते हैं। ये डेग न सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि बहुत पुरानी भी है और उसके दौरान इन डेग में बनाए गए खाने को गरीबों में बांटा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल की एक ऐसी जिंदा करामत का वाकया बयान करेंगे जिस करामत को देखकर लोग हैरान हो गए। और वह करामत यह है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल जब भी वजू फरमाया करते तो आप उस वजू के बचे हुए पानी से चिराग जलाया करते। जी हां दोस्तों, तो क्या है इस करामत का पूरा वाकया आज की वीडियो में हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिख दें। तो दोस्तों, अजमेर शरीफ की सबसे पहली मस्जिद, जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया था, लेकिन इसके तामीर करवाने से पहले इस मस्जिद को सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के जमाने में आपके मुरीद ने तामीर किया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुरीदों ने इस मस्जिद को रात के वक्त बनानी शुरू की। चिरागों में तेल डालकर सारी रात मजदूरी करते और मस्जिद तामीर करते। और इधर राजा पृथ्वीराज को किसी ने बताया कि गरीब नवाज के मुरीद रातों रात चिराग जलाकर मस्जिद तामीर कर रहे हैं। तो फिर राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया कि खबरदार, कोई दुकानदार ख्वाजा के मुरीदों को तेल ना दे, क्योंकि वह तेल से चिराग जलाकर हमारे इलाके में रात के वक्त मस्जिद बना रहे हैं। तो जब तेल ख्वाजा के मुरीद को नहीं मिलेगा ही नहीं, तो वह मुरीद मस्जिद कैसे बनाएंगे। चुनांचे अगले दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद तेल लेने के लिए बाजार गए ताकि चिरागों में तेल डालकर रात के वक्त मस्जिद बनाई जाए। लिहाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुरीद जिस दुकान पर तेल लेने के लिए जाते, वह दुकानदार उन्हें तेल देने से इनकार कर देता। तो सरकार गरीब नवाज के मुरीदन कहते कि भाई क्या बात है, हम तेल पैसे से लेने आए हैं, मुफ्त में नहीं। तो दुकानदार कहते कि देखो मियाँ, बात यह है कि हमें तेल तो बेचना ही है और इसीलिए तो हम यहां बैठे हैं, लेकिन हम तुम्हें यह तेल इसलिए नहीं दे सकते कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज का हुक्म है कि आप लोगों को तेल ना दिया जाए ताकि आप लोग रातों रात मस्जिद तामीर ना कर सकें। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद को खाली बर्तन लेकर शाम के वक्त गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में पहुंचे। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने देखा कि हर मुरीद के हाथ में बर्तन खाली नजर आ रहा है। आपने फरमाया कि मियाँ क्या बात है, आप लोगों ने बाजार से तेल नहीं खरीदा। तो तमाम मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर, राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया है कि वह ख्वाजा के किसी भी मुरीद को तेल न दे, लिहाजा तमाम दुकानदारों ने हमें तेल देने से मना कर दिया है। सरकार गरीब नवाज
रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि मेरे मुरीदों परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशा अल्लाह तेल का बंदोबस्त भी हो जाएगा। जब रात का वक्त हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपने खास मुरीद से फरमाया, कुतुबुद्दीन, आपने अर्ज की जी हुजूर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, बेटा पानी लाओ ताकि नमाज के लिए वजू करें। चुनांचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैहि उठे और एक लोटा पानी भरकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में पेश किया। तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने उस पानी से वजू फरमाया और नीचे एक लोहे का तस्त रखकर वजू करने लगे, ताकि जो भी वजू का पानी गिरे जमीन पर न गिरे बल्कि उसमें गिरे। चुनांचे वजू मुकम्मल हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तमाम चिराग मेरे पास ले आओ। तो मुरीद ने तमाम के तमाम खाली चिराग आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में पेश किए। तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उन चिरागों में वह बचा हुआ पानी डाल दिया जिससे आपने वजू फरमाया था। मुरीद कहने लगे, हुजूर यह क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए मेरे मुरीदों, यह है तो पानी, लेकिन यह आज तेल का काम करेगा। और आज वह तेल जो राजा पृथ्वीराज और उसके मुलाजिम और दुकानदारों के पास रखा हुआ है, वह तेल पानी बन जाएगा। चुनांचे वजू का पानी चिराग में डालकर आग लगाई गई तो तमाम चिरागों में आग भी लग गई और पहले से ज्यादा रोशनी हो गई। और जिस रात गरीब नवाज की वजू का पानी चिरागों में जल रहा था, तो उस रात राजा पृथ्वीराज और उन दुकानदारों की दुकान में असली तेल पानी बन चुका था। और सिवाय इस मस्जिद के पूरे अजमेर में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था और यहां मस्जिद में पानी तेल की तरह काम कर रहा था और चिराग जल रहे थे। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुरीद ने मस्जिद पूरी तामीर कर ली। सुबहान अल्लाह। और राजा को बता दिया कि अगर तूने तेल नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारी तामीर और हमारे काम में कोई फर्क नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जिंदा करामत, जिसको आज भी उस मस्जिद की शक्ल में देखा जा सकता है, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के ज़माने में आपकी निगरानी में बनाई गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इस मस्जिद में नमाज भी अदा की। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं, आरजुओं, मुरादों को पूरा अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा कामिल अता फरमाए। और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग कर्जदार हैं, अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बे औलाद है उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वसीले औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन लिखा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।